में आ जाएंगे तो 7 बाकी की जो होंगे वो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे आपको आराम से, क्योंकि वो उससे मिलकर ही बनेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम का मतलब होता है कोई भी चीजों को रिप्रेजेंट करना है किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। अब चित्र के द्वारा चीजों को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट जिसे कहते हैं ना, उसको मतलब आपको रिप्रेजेंट करना है किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। अब पहला जो वेन डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होगा आपके सामने, ऐसा कुछ। ये जो वेन डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, ऑल को। ऑल का मतलब सभी को। ठीक है, वेन डायग्राम अगर ऑल यानी कि एक कैटेगरी एक चित्र एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि मान लो ऐसा कुछ भी है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसा नहीं कि सर्कल के साथ ही होगा, एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। वो चित्र कोई भी हो सकता है हमारे, एक चीज दूसरे के अंदर हो, दूसरी चीज तीसरे के अंदर, तीसरी चीज चौथे के अंदर। एक क्या है, एरिया रिप्रेजेंट करता है। एक एरिया यानी कि अब वैसे अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट किसका है, ए का, ये वाला पार्ट किसका है, बी का, और ये वाला पार्ट बाहर वाला किसका है बच्चे, सी का। तो ऑल जो कैटेगरी रिप्रेजेंट करी जाती है वो कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, सर्कल के साथ, यानी एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। ठीक है, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ ऑल ए आर बी, क्या सभी के सभी ए बी हैं, चेक करके देखें चित्र में दिख रहा है, क्या सारा का सारा बी सी के अंदर है, ऑल बी आर सी कह सकते हैं, ऑल ए आर सी बोल सकते हैं, ऑल ए आर सी सभी ए जो है वो किसके अंदर है, सी के अंदर। सही बात है, बिल्कुल है। तो बेटा कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ ऑल ए आर बी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना बेटे। फिर और क्या लिख सकते हैं, ऑल बी आर सी लिख सकते हैं, और मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ए आर सी। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ऑल बी, ऑल सी आर बी, नहीं, ऑल सी आर बी, नहीं, ऑल बी आर ए, ऑल सी आर ए, नहीं, सम सी आर बी, यस सर, सम बी आर ए। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो चीजें हमारे पास बेटा ऑल के साथ क्या होगी बेटा, गलत होगी। मैं ये नहीं कह सकता ऑल सी आर बी, सारा का सारा सी बी के अंदर थोड़ी ना है, कुछ पार्ट उसका रेस्ट बाहर भी है, हाँ या ना, बट हम ऑल नहीं कह सकते, बट सम कह सकते हैं। सम सी आर बी, ये कंफर्म है कि सम कुछ सी जो है वो क्या होंगे, बी होंगे। ऑल बी आर ए बोल सकता हूँ, ऑल बी आर ए नहीं बोल सकता, सम बी आर ए, ऑल सी आर ए, सम सी आर ए। तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन निकला, जब कभी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक, और जब कभी हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ऑल क्या होता है, गलत होता है, सम ठीक होता है। क्या होगा बेटा, जब कभी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल पॉसिबल, और ऑल पॉसिबल है तो सम अपने आप फ्री होगा। जो चीजें ऑल है वो सम भी अपने आप में है, हाँ या ना, तो ऑल के साथ सम फ्री होता है ऑलरेडी। तो नीचे अंदर से बाहर की तरफ कब भी जाएंगे तो ऑल और सम दोनों पॉसिबल है, याद रखना। बाहर से अंदर आएंगे तो केवल और केवल क्या पॉसिबल है बेटे, सम पॉसिबल है, ऑल गलत है। ये चीज याद रखना, आई बात समझ, ऑल की कैटेगरी क्लियर है आपको। अभी एग्जांपल के साथ भी काम करें, अभी बस इसके बेसिक, क्योंकि क्या है बेटा एग्जाम में तो पता नहीं क्या ही बन के आएगा, हमें बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए यार। ये सॉल्व करने आ गए वेन डायग्राम तो आंसर भी अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, उतार लो ये चीजें। अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ऑल पॉसिबल है, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ऑल गलत है, सम ठीक है। जल्दी से उतार लो पहले। कहानी समझ में आ गई और की। दूसरा जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा सम का। दूसरी कैटेगरी क्या है बेटे, सम की, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ, और कुछ को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से। कुछ का मतलब कुछ ही एरिया कॉमन होना चाहिए, सारा का सारा नहीं होना चाहिए, तो कुछ आप ऐसे बना सकते हैं। ये क्या एरिया है बेटा, कॉमन है, और क्या कौन सा कॉमन है बेटे, सम के साथ कॉमन है।
क्या है बच्चे, सम के साथ। तो सम का क्राइटेरिया जो बनेगा, वेन डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। लाइक एग्जांपल, इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। ए और बी में कैसा रिलेशन है बेटा, ऑल का या सम का, चेक करके बताएं। सम। ए और सी के अंदर कैसा रिलेशन है, सम का। बी और सी के अंदर नो रिलेशन। वो टच में है क्या, नहीं आपस में नहीं है, टच में क्या है, नो का रिलेशन। तो यहाँ पर ए और बी अगर आपसे कुछ पूछे कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है। ए और सी के अंदर कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है। और बी और सी में कैसा रिलेशन दिखा रहा है, नो का रिलेशन, क्योंकि वो आपस में टच ही नहीं है। जब तक वो इससे इंटरसेक्ट, इससे मिलेगा नहीं, तब तक वो उससे रिलेशन बनेगा नहीं। बात समझ में आ रही, क्लियर? तो सम की कैटेगरी कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। और तीसरी कैटेगरी आपने इसी में सीखी, जिसका नाम है नो कैटेगरी। नो का मतलब कोई भी रिलेशन एक दूसरे से ना हो, इसको हम नो कैटेगरी बोलते हैं। भाई अलग अलग बॉक्स हैं तो उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नो का वेन डायग्राम। तो नो का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, अलग अलग आप बना सकते हैं, ठीक है। ए का संबंध बी के साथ नहीं है। तो ये तीन ही कैटेगरी है, ऑल, सम और नो। बाकी साथ के साथ अब जो बनाएंगे उसी में से मिलकर बनेगी जो हमने तीन सीखी, ठीक है। चल इसके एग्जांपल भी करते हैं। एग्जांपल के साथ कितने अच्छे से समझ में आ जाए। मैं 10 के 10 लिखवा तो दूं, एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कैसे क्या क्या करना है। इसके कोई एग्जांपल बनाए, कोई भी आप अपने हिसाब से। जैसे कि मैं एग्जांपल, एशिया, इंडिया, राजस्थान, सही है। पहले तो ये बताएं बनेगा या नहीं बनेगा। याद रखना मैं गलत सलत भी लिखूंगा, आप बस ये बताएं, कंफर्म करें क्या ये वेन डायग्राम इसके लिए सूटेबल है। अगर सूटेबल है तो कौन सा वेरिएबल कहाँ आएगा ये भी बता दें। इंडिया अंदर क्या आएगा, उसके बाद तो ये वेन डायग्राम में जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, एक एरिया रिप्रेजेंट करेगा यार, ठीक है। तो एशिया, तो आप यहाँ पर देख लो बेटा, ये राजस्थान है। क्या सारा का सारा राजस्थान इंडिया में या कुछ बाहर भी है? इंडिया में। सारा का सारा इंडिया एशिया में है, हो गया सब। अब बाहर से अंदर आओ, क्या सारा का सारा एशिया इंडिया है? नहीं। सम एशिया इंडिया, हाँ ये सही है। तो बाहर से अंदर आओगे तो सम पॉसिबल होना चाहिए, अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल पॉसिबल होना चाहिए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और एग्जांपल, चलो इसका करते हैं, इसका बताओ मुझे। फ्रूट, ऑरेंज, मैंगो। फ्रूट बीच में और ऑरेंज और पहले तो बताओ सही है गलत है? सही है। कौन सा कहाँ आएगा? फ्रूट्स बीच में आएगा, ऑरेंज और मैंगो साइड्स में। पक्का? सभी को? कोई ऐसा कोई विरोध करना चाहे इस पे? नहीं, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बेटा, फ्रूट, ये क्या है, ऑरेंज, और ये क्या है, मैंगो। सॉल्व करके देखते हैं, चीजें सॉल्व करके होगी वहां पर। आपको फ्लो में तो देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ ये सही बन तो रहा है। सम फ्रूट आर ऑरेंज, सही है। सम ऑरेंज आर फ्रूट, फिर बाकी ऑरेंज को कहाँ लेके जाओ? क्या कुछ ऑरेंज फ्रूट होते हैं, सारा का सारा ऑरेंज फ्रूट होता है? हाँ जी नहीं। सर्कल के अंदर दो। तो आप ये बताएं पहले सही है गलत है? गलत है। अच्छा कुछ मैंगो फ्रूट होते हैं और कुछ कैरी, सब्जी बनाने वाले। हाँ भाई, कच्ची है तो भाई सब्जी नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या कुछ ऑरेंज फ्रूट है या सारा का सारा ऑरेंज फ्रूट होता है? ऐसा तो नहीं होता, बाकी बचे हुए को कहाँ लेके जाऊंगी? गलत है, एग्जाम्पल ही गलत है। एग्जाम्पल क्या है बेटे, गलत है। गलत तो सही था रहा था मगर ये गलत हो गया। और कुछ बनाए सर, और उसमें कलर भी तो होता है, तो उस हिसाब से भी तो देख सकते हैं। लिखा कहाँ होगा क्वेश्चन में, कलर है बेटा या वो है? ये पैट, ये कैट, ये डॉग, सही है? अब देखो, हाँ सही है। पैट, कैट, डॉग बन जाएगा। कुछ पालतू बिल्लियां हैं, बाकी की जंगली भी हो सकती है। कुछ पालतू कुत्ते, बाकी के स्ट्रीट डॉग या जंगली कुत्ते। कैट का डॉग से रिलेशन है नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। कैट, पैट और डॉग। फ्रूट वाला बेकार है, ये नहीं चलेगा इसमें, वो आगे वाले क्वेश्चनों में चलेगा।
सर ये पेट वाला पेट सर्कल कैट और डॉग का भी तो बन सकता है। पेट एनिमल पालतू जानवर में तो आते हैं कैट और डॉग तो। बेटा सारे थोड़ी ना होते, सारी बिल्लियां पालतू होती है या फिर। और ये जो चैप्टर है ना बेटा वो एक रियलिस्टिक है, मतलब एक भाई क्या कह सकते हैं उसको, जीवन का रियल लाइफ पे आधारित होता है, रियल लाइफ पे आधारित होता है। ठीक है बेटे, अब आप बताओ बिल्लियां सारी की सारी पालतू होती है या कुछ होती है? कुछ होती है। और डॉग कुछ पालतू होते हैं, है ना, कुछ ही होते हैं, हमेशा ऐसे तो ये सारे के सारे होते हैं ऐसा नहीं कह सकते ना अपन, तो यही बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरा वाला वेन डायग्राम बता दो, ये तो आसान है, कुछ भी बना दो। राजस्थान और बना दो कुछ भी, हाँ बिल्कुल अलग अलग, जिसका कोई आपस में संबंध ना हो। मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों अलग अलग हैं। ये बोला इंडिया के अंदर, तो इंडिया दिया थोड़ी ना मैंने आपको। राजस्थान मैंगो ऑरेंज ले लो, दोनों अलग अलग हैं। मैंगो ऑरेंज ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है, मैन वुमेन बना दो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? 3 वेन डायग्राम एग्जांपल के साथ लिख लिया आपने एग्जांपल? हाँ जी सर। चौथे वेन डायग्राम, फोर्थ वेन डायग्राम, फोर्थ वेन डायग्राम। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी ना मचाए इनको, ऐसा लगता है कई बार ये बहुत आसान है, बट बेटा ये क्वेश्चन में नंबर भी कटवाते हैं बहुत बार, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आंसर करना है। सोच समझ के मतलब इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है आपको, और प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ए और सी में कैसा रिलेशन है ये बताओ मुझे। सारे ए सी ऑल का रिलेशन है। बी और सी में कैसा रिलेशन है? ऑल का। और ए और बी में कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑल 1 नो दिखाई देना चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे भी डील होंगे 2 ऑल और 1 नो का कंसेप्ट, क्योंकि कई एक ऐसे एक्सेप्शनल केस भी मैं आपको कराऊंगा आने वाले टाइम पे। अभी जब आप बोलोगे सर इसमें तो फंस गए, हमें ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है, लगाए कौन सा? तो आजकल एग्जामिनर बहुत तेज है, पहले तो लिखा आता था कि वेन डायग्राम बता दो, अब बोल देगा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है वो बताओ। क्योंकि एक दो बार क्या है रियल लाइफ पे होता है तो एक्सेप्शनल केस बहुत सारे बनते हैं, तो बच्चे क्लेम डाल देते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो लिख देता है सबसे बेस्ट आंसर बता दो इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं ए और सी के साथ ऑल का कनेक्शन, बी और सी के साथ ऑल का, और ए और बी में नो का कनेक्शन। एग्जांपल फ्रूट मैंगो, वही जो हमने अभी छोड़ा था, फ्रूट ऑरेंज और मैंगो बना दो, उसमें बन जाएगा। ये फ्रूट है, ये ऑरेंज है और ये मैंगो। अब बना के देख लो। हाँ जी बेटे। सर ये भी तो हो सकता है ना, इंडिया अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इंडिया हाँ बन जाएगा, दोनों स्टेट उसके अंदर है, बिल्कुल बनेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे इसके अंदर। अब ऐसा नहीं यही वाला है ऑरेंज और मैंगो। अब इसको सॉल्व करना सीखो। अंदर वैसे बाहर जाओगी तो वो और होना चाहिए। क्या सारा का सारा ऑरेंज फ्रूट होता है? क्या सारा का सारा मैंगो फ्रूट होता है? क्या ऑरेंज और मैंगो का कोई रिलेशन है? नहीं। बाहर से अंदर आ जाओ, सारे फ्रूट ऑरेंज, सारे फ्रूट ऑरेंज नहीं उसका नाम फ्रूट रख के ऑरेंज रख देते हैं। सम फ्रूट आर ऑरेंज, सम फ्रूट आर मैंगो। बाहर से अंदर आ रहे तो सम, अंदर से बाहर जा रहे तो ऑल। ये चीज बेसिक प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट वाले में सीखी। ऐसे कहां से ट्रांसपोर्ट, कार एंड बस, कार एंड मेट्रो, ट्रेन एंड मेट्रो, कुछ भी बना लो। कलर के अंदर रेड और व्हाइट, और पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान और पंजाब, कुछ अलग अलग बना लो, कोई भी स्टेट 2 रख लो उसके अंदर, तो वो बन जाएगा आपका सारा का सारा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? ये कौन सा वेन डायग्राम था? चौथा वेन। फिफ्थ वेन डायग्राम था। थोड़ा थोड़ा ये अंतर नजर आता है बस वेन डायग्राम, बस हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या ये दोनों सेम है? अलग अलग? क्या क्या रिलेशन है ए और सी में? 2 ऑल 1 सम। यहाँ पर 2 ऑल 1 नो था, यहाँ पर इन दोनों का आपस में रिलेशन दिखाई देना चाहिए। एग्जांपल बताएं, और अच्छे से बताना, कुछ उठपटांग नहीं ऐसे जिसके हाथ में बैठना। बताएंगे एग्जांपल, सोच के बताएं एक कैटेगरी में क्या रखें। जब आप एग्जांपल बनाना सीख जाओगे, उसको सॉल्व करना सीख जाओगे, तो वेन डायग्राम आ जाएगा समझ। सर हाँ जी, सर इंडिया, दिल्ली और रोहिणी ले सकते हैं।
वैली के अंदर रोहिणी है या फिर वैली के बाहर भी है कुछ रोहिणी? दिल्ली के अंदर भी है। अंदर है ना, तो ये तो सवाल है। वो फर्स्ट वाला है ना। अब ऐसा तो नहीं है कुछ रोहिणी दिल्ली से बाहर भी है, दिल्ली के अंदर ही है ना, प्रॉपर अंदर ही आएगा। अंदर आना चाहिए ना। तो एक एरिया के रिप्रेजेंट करने वाला फर्स्ट वाला था, याद रख। और बताएं, मैं बता दूं एग्जांपल, तुम सही करके लिख देना। मेल, फादर और ब्रदर, चेक करो सही है गलत है। पहले तो ये बताना सही है गलत है, और सही है तो फिर उसको कैटेगरी में डिवाइड करो, कौन कहाँ पर आएगा। मेल का आएगा, सी तो मेल हो गए भी फादर। सी क्या आएगा बेटा, मेल। ठीक है, इसको मेल कर देते हैं, और ए और इसको तो चेंज भी फादर और ब्रदर। अब चेक करो, सारे के सारे फादर मेल होते हैं? हाँ जी। हाँ। सोच के रखो, बताओ। सारे के सारे ब्रदर मेल होंगे? ठीक है। कुछ फादर ऐसे भी होंगे जो भाई भी होंगे, कुछ होते हैं सारे होते हैं। कुछ कहेंगे ना, ऐसा तो नहीं कह सकते सारे होते हैं सर। कुछ फादर ऐसे भी होंगे जो भाई भी होंगे, हाँ या ना? या कुछ कह रहे थे सारे होते हैं? भाई ऑनली चाइल्ड भी तो हो सकता है किसी का, किसी की एक संतान भी तो हो सकती है, हाँ या ना? पॉसिबल है ये चीज धरती में। बस फिर ठीक है, बन गया। ठीक है, आगे बात समझ में। आपने घर परिवार में मत देखना, और भी चीजों को देखना। 6 वेन डायग्राम। ये लो जी, 6th वेन डायग्राम। क्या क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है पहले तो बताओ। ऑल, सम, नो, कितने कितने? एक ऑल, एक सम और एक नो। ए और बी में ऑल का कनेक्शन, बी और सी में सम का कनेक्शन, और ए और सी में नो का कनेक्शन। तो एक ऑल, एक सम, एक नो दिखाई देगा। एग्जांपल बताओ। ए को रखो बॉयज और बर्ड्स, सी को रखो गर्ल्स। और जो भी बनाओ ना बेटा, उसको सॉल्व करके देखना, वो फेल नहीं होना चाहिए। सर मेल, फीमेल और पीपल हो सकता है बी। क्यों बाकी की फीमेल पीपल नहीं है? हाँ, सोच समझ के बनाए। हाँ बेटा बताओ क्या बना रहे हैं। एक बात है नहीं बेटा, एक एक करके सबको मौका मिलेगा। ए के अंदर क्या रखना है? मेल, देख लेना बेटा, ये मेल रखा। हाँ। बी के अंदर पीपल हो सकता है। पीपल। सी में फीमेल, वो भी तो नो। अब फीमेल के अंदर पीपल आना चाहिए, बाकी का क्या आ गया? सर वैसे देखा जाए तो पीपल के लिए जानवर भी तो हो सकते हैं। सही है गलत है? फीमेल गलत दिखाई दे रहा है। मैं बनाता हूँ एग्जांपल। फीमेल मदर टीचर, सही है गलत है? कहाँ कहाँ पर रखना है वो भी देखना। ए में मदर, बी में फीमेल फीमेल और सी में टीचर। फीमेल, ए में मदर, सी में टीचर। सही है गलत है? हाँ बेटिया ठीक है पक्का? सही है गलत है? पहले सही वाले हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? एग्जांपल कितने बच्चे ऐसे कह रहे हैं गलत है? सही है। क्या कुछ क्या डीएसएस भी ऐसी वैकेंसी देता है कि जो शादीशुदा हो या जो माँ है वो टीचर नहीं बन सकती? क्या ऐसा है धरती में? अभी तक तो नहीं है। कोई भी वैकेंसी ऐसे तो नहीं देता ना। चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ए के अंदर क्या रखा है आपने? मदर को, ये लो मदर रख दिया। बी के अंदर फीमेल, और सी के अंदर ये टीचर वाला कैटेगरी। सारी की सारी मदर फीमेल होती है, कुछ टीचर फीमेल होती है, और कुछ टीचर मेल भी तो होते हैं। बात होती है इसको। बट बेटा क्या ऐसी भी टीचर होगी धरती पे जो माँ भी होगी? है ऐसी? देखने को देखा है? तो फिर इसकी कैटेगरी इसमें टच क्यों नहीं हो रही? तुमने तो बोलते हैं कोई भी माँ टीचर नहीं बन सकती। नो का कनेक्शन तो यही कहते हैं, कोई भी माँ टीचर नहीं है।
जैसी माँ बनी टीचर खड़ा, ऐसा ऐसा पॉसिबल है? गलत है। अब चेक करो। तो सर फीमेल की जगह मेल कर सकते हैं खाली। अच्छा करके देख लो। ये मेल को मदर बनानी पड़ेगी, तो सॉल्व करके ध्यान से चेक करो। चलो बेटा अब चेक करो। अब चेक करें। अब ठीक है, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ, मैं तुम चेक करना पाओ कि भाई सही है भी या नहीं। तो एग्जाम में कभी भी है ना कैटेगरी ऑल सम नो उसको बना के जरूर देखना होगा। जहाँ पे भी डाउट आए तो उसका मतलब है आपका आंसर गलत है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ फीमेल मदर चिल्ड्रन, ये ठीक है। फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन, कितने बच्चे कह रहे हैं गलत है? एक। और कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहे इसको बताओ। हाँ बेटा क्यों गलत है, रीजन बताओ। सर अगर सी पे चिल्ड्रन लग रहे हैं तो बी जो ए है वो उसका भी तो हो सकता है रिलेशन। देखो बच्चे फीमेल की तो बेटा ये मदर, ये फीमेल और ये चिल्ड्रन। बट मदर और अब चिल्ड्रन के अंदर मेल और फीमेल दोनों आते हैं भाई, बेबी बॉय और बेबी गर्ल। ये वाला हो गया लड़कियों के लिए, ये हो गया लड़कों के लिए। अब चेक करो, सारी की सारी मदर फीमेल होती है। कुछ फीमेल जो होगी वो चाइल्ड और चिल्ड्रन होगी, है ना। बाकी के बच्चे जो आप बोलोगे वो कहाँ रखे, बेबी बॉय के अंदर रखना पड़ेगा, पॉजिटिव दे दिया। क्या ऐसे भी कोई बेटा चाइल्ड होगा जो मदर भी होगी? क्या ऐसा भी कोई चाइल्ड होगा जो मदर होगी? ये मतलब फ्यूचर में जाके बनेगी, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी, वो तुम्हें पता भी नहीं है फ्यूचर में बनेगी या नहीं बनेगी, पता थोड़ी ना है। हाँ है ना, ये सही है, बात समझ में आई। फ्यूचर प्लानिंग मत करना यहाँ पर। 6 वेन डायग्राम आया समझ में? यस सर। सभी को। तो इसका एग्जांपल लिख लेना, फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन। बढ़ो आगे, बढ़े आगे। 7th वेन डायग्राम। इसमें आ जाएगा हाँ इसमें आ जाएगा वो वाला जो हमने अभी छोड़ा एग्जांपल, हाँ, वो वो इसमें यहाँ आ जाएगा। बता दो। अब जो टीचर डॉक्टर वगैरह जो प्रोफेशन रखना हो उसमें रख देना, इसमें आ जाएगा काम। जैसा कि हमने बनाया था, इसको क्या बनाया था बेटा? फीमेल मदर अच्छा ठीक है, चलो याद है। इसको इसको अब सॉल्व करके देख लो। सारी की सारी मदर फीमेल होती है। कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो साथ साथ में फीमेल भी होगी और साथ साथ में क्या होगी बेटे? मदर भी होगी और क्या होगी बेटे? फीमेल भी होगी। ऐसे भी टीचर होंगे, बट टीचर मेल भी तो होंगे, वो मेल वाले बाहर रख लो, मेल टीचर को। ये वाला एरिया बॉयज वाले टीचर्स का है। ओनली सी नहीं बेटा, ये सी की कैटेगरी ये पूरी है। अच्छा ओके। तो ये वाली जो कैटेगरी ना ये केवल मेल के लिए। अच्छा बट टीचर में तो दोनों होते हैं भाई, लेडी टीचर भी होती है और मैन टीचर भी तो होंगे। तो ये सिर्फ ये एरिया किसमें हो गया? लेडी टीचर में हो गया। बट टीचर में भी ऐसी होगी जो माँ भी होगी साथ साथ में, तो इसका रिलेशन इसके साथ भी कनेक्टिविटी कर रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो देखो सी का एरिया अंदर वाले में टच नहीं कर रहा था और इस वाले में टच कर रहा है, ये फर्क है दोनों के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑल और 2 सम नजर आएंगे आपको। हाँ जी सर। इस क्वेश्चन में एक ऑल और 2 सम नजर आएंगे, ठीक है। इस वेन डायग्राम आया समझ में? क्लियर? 8वां वेन डायग्राम। अब तो आसानी बचे हैं आप, ये तो बना ही देंगे आप। 9th वेन डायग्राम। 10th वेन डायग्राम। ये लो
हो गए 10 के 10 वेन डायग्राम खत्म। अब आ गया समझ में? तो बेसिक 3 ही थे, बाकी सब उससे मिलकर ही बने। ये उतार लो 8, 9, 10 और उसके एग्जाम्पल भी बता देना। ये तो सब नजर आ रहा होगा अब तो आराम से। कितने ऑल दिखाई दे रहे हैं? एक। और कितने नो दिखाई दे रहे हैं? 2। अरे एक के साथ भी कनेक्शन नहीं है ना, ही के साथ कनेक्शन है। तो एक ऑल और 2 नो दिखाई दे रहे हैं, सम का तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर। उसके अंदर सम है, एक सम और 2 नो दिखाई दे रहे हैं। भाई उसमें ए और बी की कैसे कनेक्टिविटी है? सम के साथ कनेक्टिविटी है। और इसमें ए और बी की ऑल की कैटेगरी है। इसमें कितना दिखाई दे रहा है? तीनों सम। भाई ए और बी में सम का कनेक्शन, बी और सी में सम का कनेक्शन और ए और सी में भी सम का कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको 3 सम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक सम और 2 नो, यहाँ पर एक और 2 नो का कनेक्शन। बना लो एग्जांपल्स। इंडिया, एशिया और अफ्रीका वगैरह कुछ भी डाल दो जो उससे कनेक्टेड ना, जो उससे कनेक्ट ना हो। ठीक है? ठीक है बेटे, बना दो एशिया इंडिया, एशिया इंडिया और कुछ भी चाइना बना लो, अफ्रीका बना लो, कुछ भी बना लो, अमेरिका बना लो, जो बिल्कुल अलग है। ठीक है? और भी बना सकते हैं, स्टेशनरी, पेन, स्पून। स्टेशनरी, पेन और स्पून या ग्लास या कुछ भी रख लो, वो स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता। हो गया? ठीक है? इसका बताओ, इसका बताओ। कैट, पैट और टाइगर। अब आप बोलोगे दुबई में पाले जाते हैं, है ना? एक्सेप्शनल केस नहीं लगाने हैं, एक्सेप्शनल केस नहीं लगाना। ठीक है? कैट, पैट और टाइगर। टाइगर नहीं आया तो क्रोकोडाइल लिख लेना, वो तो नहीं पाले जाते। पालने वाले तो पालते बट गैर कानूनी है। कैट, पैट, टाइगर बना सकते हैं। ठीक है? इसमें बना दो। आगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। कुछ इंग्लिश मैथ्स भी होती है, कुछ मैथ्स हिंदी भी होता है, ऐसा। तो सब्जेक्ट पढ़ने वाले लिखो, सब्जेक्ट पढ़ने वाले। सब्जेक्ट नहीं मर्ज होगा किसी में, कुछ हिंदी इंग्लिश है, कुछ इंग्लिश मैथ्स है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पढ़ने वाले आएंगे, कुछ लोग मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी पढ़ते हैं और कुछ लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे तुम्हारी तरह जो सब पढ़ेंगे, वो यहाँ के बीच में। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ टी लवर है, कुछ कॉफी लवर है, कुछ लेमन जूस लवर है, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ भी आने दे। और बीच में तीनों भी पी सकते हैं, ऐसे भी होंगे ना जो तीनों पसंद करते हैं। गेम में लगा लो, क्रिकेट लवर, बास्केटबॉल खेलने वाले और वॉलीबॉल खेलने वाले। क्या धरती में ऐसे भी लोग हैं जो तीनों गेम खेलते होंगे? बन गया। 3 के साथ सम होना चाहिए। हो गया? कुछ भी करना। ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ये थे आपके 10 वेन डायग्राम। ठीक है? चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। आप इसको सॉल्व करके देखना कि कौन सा वेन डायग्राम इसको सूट करेगा। अगर दिक्कत आएगी, एक्सेप्शन आएगा तो फिर मैं ऑप्शन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। आपको डायरेक्टली बताना भाई कौन सा आंसर किसके लिए बना है। ठीक है? चल लिखते चलना और उसके आगे बस अपना वेन डायग्राम बनाते चलना या लिख देना उसके नंबर, जो भी आपको लिखना हो उसके अंदर कौन सा वेन डायग्राम बनेगा उसमें। दिया हुआ है गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठोस, द्रव, गैस हिंदी में इसको बोलते हैं। कौन सा बनेगा ये बता दें। सर 10th टाइप वाला ये वाला ठीक है। बाकी गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठोस, द्रव, गैस। आंसर बनेगा बेटा ये वाला। तीनों चीजें अलग अलग,
तीनों चीजें अलग अलग है, साइंस से पढ़ाई जाती है। लिक्विड अलग है, ये बोला जमा देते हैं, वो बाद में करा जाता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो तीनों चीजें अलग अलग है, वो अलग अलग अवस्था में है। तो आंसर बनेगा ये वाला, ऐसे वाला बन जाएगा। ए बी सी तीनों में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, तो आंसर आएगा नो वाली कैटेगरी, यानी कि वेन डायग्राम नंबर 3 जो हमने किया था, ठीक है। उसमें 2 बोले थे 3 बना देना, 4 हो तो 4 बना देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, ड्रिंकिंग वाटर, लिखिए ड्रिंकिंग वाटर, लिक्विड और वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, लिक्विड एंड वाटर। बना दिया वेन डायग्राम, कौन सा बनेगा? 5th। चलते हैं 5th के पास, ये वाला। चल कैसे बनेगा? बाहर क्या रखें? लिक्विड रख देते हैं आपके आगे। इसमें क्या रखें? वाटर। और इसमें ड्रिंकिंग वाटर। कुछ वाटर होता है या सारा का सारा होता है? वाटर बाहर है। हाँ भाई, कुछ ड्रिंकिंग वाटर वाटर होता है और बाकी का क्या होता है? यहीं पे फेल हो रहा है। और ये चीज कैसे पता चलेगी? सॉल्व करके पता चलेगी। जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे ना तब पता चलेगी। सर 8th वाला, 8th वाला, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सर फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला। 8 में क्या, कहाँ पर क्या? ये 8th नहीं है सर, 8th लिक्विड। सर फर्स्ट वाला। बिल्कुल ठीक है, आंसर आएगा फर्स्ट वाला। किस किस का आया फर्स्ट वाला? अब ये बता दो कौन सी वेरिएबल कहाँ पर क्या आएगा? सर लिक्विड सबसे बाहर, उसके बाद वाटर, उसके बाद बहुत बढ़िया। सबसे अंदर ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद लिखना बेटा वाटर, उसके बाहर